हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी वाले पार्ट से होने वाला है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जितने भी हैं सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बिना देर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपका पहला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है। आपका इसमें स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। आपका अगला प्रश्न है, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटागोरस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्स का लेख है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, बी, थीसिस ऑफ फ्यूबाक, सी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी, ये सभी। आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, थीसिस ऑफ फ्यूबाक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सारे के सारे मार्क्स के लेख हैं, मार्क्स के द्वारा लिखे गए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया था? मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया था? आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयंत व्यवहार। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक इच्छा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइंस ऑफ लॉजिक। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह किसने लिखा है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एस. मिल ने। आपका अगला प्रश्न है, अरस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? अरस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? आपका समय स्टार्ट होता है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। आपका अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का क्या विचार है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व राजनैतिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्व राजनैतिक। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो ने। आपका अगला प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न है, आदर्श शासक के कर्तव्य का वितरण निम्नांकित में से किस में है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो का रिपब्लिक। आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह कथन किसका है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली का। मैकियावेली का यह कथन है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामशी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से पृथक क्या है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है?
आपका समय स्टार्ट होता है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो का जनरल व्हील। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है, शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई। निम्नलिखित में से किसका कथन है? किसने कहा है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई है? यह किसने कहा था? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। यह कथन रूसो का है। आपका अगला प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य की संख्या बताइए। प्लेटो के आदर्श राज्य की संख्या कितनी बताई गई है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5040। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय था। जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय था। यह कथन किसका है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई.एम. फोस्टर। ई.एम. फोस्टर। आपका अगला प्रश्न है, सामाजिक बुद्धिमत्ता का बढ़ता हुआ संग्रह कानून और परंपरा में निहित है। यह कथन किसका है? सामाजिक बुद्धिमत्ता का बढ़ता हुआ संग्रह कानून और परंपरा में निहित है। यह कथन किसका है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। आपका अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रा में ना कम ना अधिक। मात्रा में ना कम ना अधिक। आपका अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है? यह किसने कहा कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई.एम. फोस्टर। ई.एम. फोस्टर। आपका अगला प्रश्न है, किस विचार को अंतिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवाद दार्शनिक माना जाता है? किस विचार को अंतिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवादी दार्शनिक माना जाता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल। आपका अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल का शिक्षा के संबंध में विचार है। जे.एस. मिल का शिक्षा के संबंध में क्या विचार है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए हो, बी, शिक्षा धनी लोगों के लिए हो, सी, शिक्षा अनिवार्य हो, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा अनिवार्य हो। जे.एस. मिल का शिक्षा के संबंध में विचार है कि शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए, शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे